नमस्कार भाई बंधु। डॉक्टर संतोष मानव का प्रणाम स्वीकार किया जाए। विष कन्या गायब हो गई है। विष कन्या तो समझते होंगे आप। इन दिनों देश में एक ही विष कन्या की चर्चा है, नाम है रिया चक्रवर्ती। ये विष कन्या मैं नहीं कह रहा, बिहार में एक मंत्री हैं महेश्वर हजारी, उन्होंने आज मीडिया से कहा है कि रिया चक्रवर्ती विष कन्या है। अपने प्रेम जाल में, अपने मोह पास में, अपने यौवन सुंदरता के चक्रव्यूह में सुशांत सिंह राजपूत को फंसाकर उसकी हत्या कर दी गई। फिर एक बार दोहरा दूं, ये मैं नहीं कहता, ये महेश्वर हजारी कहते हैं, बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री। और महेश्वर हजारी गलत भी नहीं कहते। जो तथ्य सामने आए हैं, आ रहे हैं, एक एक कर, छन छन कर, वो तमाम सबूत, वो तमाम तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि महेश्वर हजारी की बातों में दम है। आज एक वीडियो वायरल हुआ है, 4 मिनट का वीडियो है। ये वीडियो कब का है, किसने शूट किया, कहाँ शूट किया, इसकी ऑथेंटिसिटी यानी विश्वसनीयता नहीं है। पर जो बोल रही है उस वीडियो में वो वही है, रिया चक्रवर्ती है, वो विष कन्या है। वो कह रही है, सुनिएगा ध्यान से वो क्या कह रही है। 4 मिनट की वीडियो में उसने क्या क्या कहा है। कह रही है, मेरे पास बड़ा गुंडा है, मैं तो गुंडे को प्रोड्यूसर के पास भेजकर वसूली करवाती हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं क्या हूं लोग नहीं जानते, मेरे कांटेक्ट क्या है। वो ठठा कर हंस रही है, लगता है कि कुछ नशे में है, क्योंकि जिस तरह वो इठला कर बोल रही है। वो अमूमन आदमी तब कहता है, तब बोलता है जब वह नशे में हो, लग रहा है ऐसा। मैं क्या कर सकती हूँ ये कोई नहीं जानता, मैं अपनी बातों से पलट जाती हूँ, मैं कभी भी पलट सकती हूँ। ये अदा है रिया चक्रवर्ती की। और हम और आप तस्वीरों में जो देखते हैं रिया को, आहा, कितना सलोना चेहरा, कितनी प्यारी हंसी, और वो कन्या इस तरह की है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो सुशांत बेचारा यही मारा गया, यही फंस गया। अब सुशांत की जो पूर्व की गर्लफ्रेंड है, जो 4-5 साल तक उसके साथ रही थी एक ही फ्लैट में, अंकिता लोखंडे, वो कल से लगातार मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रही है। पहले उसका रिपब्लिक टीवी पर आया इंटरव्यू, देन बाकी चैनलों पर भी आया। अंकिता की बात को ध्यान से सुनिएगा। अंकिता कह रही है कि सुशांत रिया से परेशान हो गया था। ये अंकिता कह रही है, सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व गर्लफ्रेंड, और वह उसके मोह पास से, यानी अंकिता के मोह पास से, प्रेम जाल से निकलना चाहता था। ये बात खुद सुशांत ने अंकिता को बताई थी। और अंकिता कह रही है कि वो इतना जिंदा दिल इंसान था, वह विपरीत परिस्थितियों में भी घबराता नहीं था, उसमें संघर्ष की क्षमता थी, वह बड़ा मेहनती आदमी था। ऐसा लड़का डिप्रेस्ड हो ही नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति अवसाद में, डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। ये अंकिता लोखंडे कह रही है। और जो सुशांत का फिटनेस ट्रेनर है, जो उनको जिम में ट्रेनिंग दिया करते थे, वो भी कह रहे हैं, उसका स्टिंग किया रिपब्लिक टीवी ने। वो कह रहा है कि नहीं, वो डिप्रेस्ड होने वाला आदमी नहीं था, तो बहुत मेहनती आदमी था, जिंदा दिल इंसान था। वो कुछ दवा लेता नहीं था, बोले उसको लगता है कि कुछ दवाएं दी गई ऐसी, उसको दिग्भ्रमित करने वाली, परेशान करने वाली, रास्ते से हटाने वाली दवाएं दी गई। ये फिटनेस ट्रेनर बोल रहा है। यानी जो कुछ भी आ रहा है छन छन कर, जो कुछ भी कहा जा रहा है, सब यही कह रहे हैं, वो तथ्य, वो सबूत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई। और हत्या नहीं भी हुई हो तो ऐसी परिस्थितियां बनाई गई कि वह दुनिया छोड़ दे, वह पागलपन का शिकार हो जाए। और यही कारण है कि देश के हर कोने से, खासकर हिंदी भाषी राज्यों से, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत की आवाज आ रही है। सुशांत को जस्टिस चाहिए। और जस्टिस कैसे मिलेगा? ये
पूरा देश कह रहा है कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को पता नहीं क्या हुआ है, वो कह रहे कि नहीं करवाएंगे, मुंबई पुलिस ही करेगी। आज तो आरके सिंह ने कहा, आरके सिंह खुद आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, गृह सचिव रहे हैं देश के, होम सेक्रेटरी, अभी मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में। वो कह रहे हैं कि 40-50 दिनों में मुंबई पुलिस कुछ नहीं कर पाई और पूरे देश का, विशेषकर बिहार का सेंटीमेंट जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ जुड़ गया है। 13 करोड़ बिहारियों का सवाल हो गया है सुशांत सिंह राजपूत। और जब उनके पिता कह रहे हैं कि उनको दिक्कत है, उनके पुत्र की हत्या हुई है, उसे फंसाया गया है, तो महाराष्ट्र की सरकार को सीबीआई से जांच करवाने में क्या दिक्कत है? ये एक आईपीएस ऑफिसर जो होम सेक्रेटरी रहे हैं, जो इन दोनों केंद्र की सरकार में मंत्री हैं, आरके सिंह, राजकुमार सिंह, वो कह रहे हैं। रामविलास पासवान ने आज मांग की है सीबीआई जांच की। रामविलास पासवान इस देश के बड़े नेता हैं। औरंगाबाद बिहार से सांसद है सुशील सिंह, उन्होंने कल चिट्ठी लिखा है उद्धव ठाकरे को कि भाई आप रिकमेंड कीजिए कि इसकी जांच सीबीआई से हो। और महेश्वर हजारी का मैंने बताया ही, महेश्वर हजारी बिहार में मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि उसको सुशांत को प्रेम जाल में फंसाकर उसकी हत्या कर दी गई। और देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, देवेंद्र पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी हैं, देवेंद्र कह रहे हैं कि यह जनभावना है, ये अब जनभावना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई करे। देवेंद्र ये भी कह रहे हैं कि जन आक्रोश भड़क रहा है, अगर सीबीआई जांच नहीं करवाएंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। देश के हर कोने से आवाज़ आ रही है, सांसद, विधायक, मंत्री, आम लोग, और सोशल मीडिया में देख रहा हूँ धड़ल्ले से, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे चल रहा है, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत। एक जन भावना सुशांत के लिए। गजब, सुशांत जब इस दुनिया में थे तब बिहार के लोगों को पता नहीं था कि वो बिहार का बंदा है, पूर्णिया का रहने वाला है। और जब वो चला गया तो हर बिहारी को पता है कि वो उनका प्राइड है, और अब वो बिहारी प्राइड के रूप में सामने आ रहा है, बिहार का गौरव। और देश भर में उनके फैंस हैं, लोग मानते हैं कि वो उभरता हुआ सितारा था, वो बहुत प्रतिभावान था, और एक साजिश के तहत उसको मौत के हवाले कर दिया गया या हत्या कर दी गई। अभी तो जांच में सामने आएगा। तो मुझे लगता है कि सीबीआई से जांच करवाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने कुछ आंकड़े निकाले, आप ध्यान से सुनिएगा, कई चीज़ें निकाली हैं सीबीआई के बारे में। हालांकि आंकड़ा कुछ पुराना है, जुलाई 2015, ध्यान दीजिएगा, जुलाई 2015, आज भी जुलाई ही है। जुलाई 2015 में सीबीआई के पास 6,562 मामले थे। मतलब 6,562 मामलों की जांच सीबीआई कर रहा था। ये जुलाई 2015 का आंकड़ा है। तो चलिए मान लेते हैं इसमें 200-400 और जुड़ गए होंगे। 2,700 मामले अगर आज की तारीख में है सीबीआई के पास, तो 6,701 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर सीबीआई 6,700 मामले की जांच कर रही है तो 6,701 मामले की जांच कर ले, क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं महाराष्ट्र की सरकार को क्या क्या दिक्कत है। और अब तो ये सवाल उठेंगे कि भाई उद्धव ठाकरे को क्या दिक्कत है, अनिल देशमुख वहां के गृह मंत्री, उनको क्या दिक्कत है। कल को उन पे आरोप लगेंगे और लगने शुरू हो जाएंगे। अगर वो रिकमेंड नहीं करेंगे तो आरोप लगेंगे। सीबीआई से जांच कैसे होती है? जब कोई राज्य की सरकार रिकमेंड करती है कि हाँ भाई हमारे यहाँ का मामला है, हमारे राज्य का मामला है, ऐसा हुआ है, आप इसकी जांच करो, तो सीबीआई उस मामले को हाथ में लेती है। सीबीआई केंद्रीय बल है, सेंटर का बल है। अब सीबीआई के बारे में जान लीजिए, सीबीआई है क्या। 1941 में एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान बनाया गया था, 1941 में, SPE, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध से संबंधित खरीद में जो गड़बड़ी हुई, जो रिश्वत दिया गया, लिया गया, जो भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच के लिए ये बनाया गया था। यही 1941 में बना SPE 1963 में सीबीआई हो गया। 1963 में 1963 भारत सरकार की रक्षा से संबंधित गंभीर धोखाधड़ी, गबन, सामाजिक अपराध, कालाबाजारी आदि की जांच के लिए जो बल बना 1963 में, उसको नाम दिया गया CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो।
उसको नाम दिया गया। अब लेकिन ये बहुविषयक जांच एजेंसी हो गई है, तमाम विषयों की जांच करती है। कोई राज्य सरकार रिकमेंड करे तो वो तमाम विषयों की जांच करती है। लेकिन जांच की प्रक्रिया यही है कि राज्य सरकार को रिकमेंड करना पड़ता है कि भाई इसकी जांच सीबीआई से हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से हो। वर्तमान में इसके जो हेड हैं, सीबीआई के हेड जो हैं, उनका नाम है ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ल जब वहाँ गए थे, सीबीआई में जब गए, उसके पहले मध्य प्रदेश के डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी स्टेट में। यहाँ से वो सीबीआई हेड बने, अभी बने 1 साल पहले। और सीबीआई जो है वो कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कार्मिक मंत्रालय जो है सेंट्रल का, वो उसकी देखरेख करता है सीबीआई। तो ये सीबीआई, अरे भाई, जब देश कह रहा है, जब महाराष्ट्र कह रहा है, जब मध्य प्रदेश कह रहा है, छत्तीसगढ़ कह रहा है, उत्तर प्रदेश कह रहा है, उत्तराखंड कह रहा है, झारखंड कह रहा है, बिहार के 13 करोड़ बिहारी बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, कई मंत्री बोल रहे हैं, तो दिक्कत क्या है यार? जो बेचारा नहीं है इस दुनिया में, सुशांत सिंह राजपूत, उसके पिता कह रहे हैं के सिंह, उनकी बहनें कह रही हैं, उनका बहनों ही कह रहा है। तो सीबीआई जांच करे तो उद्धव ठाकरे को क्या दिक्कत है? करना क्या है? तमाम फाइल जो है मुंबई पुलिस के पास, जो उठा के सीबीआई को दे देना है, एक लेटर लगाकर भेज देना है। उद्धव ठाकरे चांगला माणूस, तुम्हाला काय दिक्कत है भाऊ? मराठी में बोले तो ये चांगला माणूस है उद्धव ठाकरे, ये अनिल देशमुख भी चांगला माणूस है, इनको दिक्कत क्या हुआ? और अगर दिक्कत है तो ये बताए, नहीं तो एक देश में आक्रोश भड़क रहा है। उद्धव ठाकरे की छवि खराब हो गई इससे, अनिल देशमुख कटघरे में खड़े होंगे। आप इस मामले को दीजिए सीबीआई को, सीबीआई जांच करेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या मामला है? किसने हत्या की, किसने हत्या करवाई, किसने फंसाया, किसने सुनियोजित तरीके से सुशांत सिंह राजपूत को मौत के मुंह में ढकेला? या अगर जैसा सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ये आत्महत्या है नहीं, ये मर्डर है, वो साफ होगा। सीबीआई में थोड़े सुलझे हुए लोग होते हैं, करेंगे जांच। इसमें इतना बवाल क्यों? सोशल मीडिया देखिए तो पागलपन की स्थिति है। जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत। सुशांत को जस्टिस मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। वह एक प्रतिभावान युवा था, जैसा आज आर के सिंह कह रहे थे कि भाई वो पढ़ने गया तो इसमें स्मार्ट, अभिनय की दुनिया में गया तो बड़े बड़े अभिनेताओं को डर लगने लगा कि सुशांत उनकी जगह भर देगा। तो सुशांत अगर इस दुनिया में नहीं है तो कम से कम उसकी मौत का सच तो सामने आना चाहिए। और उद्धव ठाकरे कहा है भाऊ, तुम्हें ध्यान दिया ना, तुम्हें रिकमेंड करा केंद्रला, भाई इसकी जांच करो, सीबीआईला झालंच पाहिजे, तुम्ही केलाच पाहिजे। जनता की बात में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।